अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। पीटीआई से कल बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। कौन सी गेम चल रही है? अमला जो है, इंतखाबी अमला, क्या वो कोई नई गेम खेल रहा है? कोई खतरे की घंटी बजने वाली है? क्या होने जा रहा है? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसके बाद हमारे बहुत से सहाफ़ी खुद ये कह रहे हैं, और इनमें से बाज़ ऐसे सहाफ़ी हैं जो शदीद एंटी इमरान खान थे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल का खुदा न खास्ता बहुत खौफनाक नतीजा हो सकता है। उसकी बुनियाद ये कि आप अवाम की राय को अगर रोंद रहे हैं तो इसका नतीजा बड़ा भयानक हो सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा कि सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, उसके बाद ज़मीन पर सबसे बड़ी ताकत जो है अवाम की ताकत है। तो अगर आप उसको रोंदेंगे तो कब तक रोंदा जा सकता है, इस बात का एहसास किया जाए। अब सहाफ़ी भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, हमने इमरान खान साहब के मुखालिफिन में भी, यानी बदतरीन नाक़िदीन में, मुखालिफिन कहना शायद गलत होगा, लेकिन बदतरीन नाक़िदीन में भी सना बुच्चा साहिबा को देखा। अब गुज़श्ता कुछ दिनों से सना बुच्चा साहिबा जो हैं वो भी इन हालात पर, इन फैसलों पर, इन चीज़ों पर एक सवाल उठा रही हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, जो कुछ किया जा रहा है ये कैसे किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इम्तियाज़ आलम साहब ने भी एक बड़ा ट्वीट सैफमा, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, इसके रूहे रवां, कॉलम निगार, टेलीविज़न पर आकर अपने तज्ज़िये तबसरे देना, ये तमाम चीज़ें, और इम्तियाज़ आलम साहब असातिज़ा में शामिल हैं, ये काम करते हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी शख्स की फ़िक्र से कि वो किसको सपोर्ट करता है, किस चीज़ का क्या मौक़िफ़ रखता है, किस स्कूल ऑफ थॉट का है, इस फ़िक्र से इख्तिलाफ़ हो सकता है। लेकिन क्या इस इख्तिलाफ़ के नतीजे में उस शख्स की तमाम काविशों को, उसके जर्नी को, उसकी तमाम मेहनत को ज़ीरो कर दिया जाएगा? ये तो नहीं किया जा सकता। उसके फ़न को ज़ीरो कर दिया जाएगा? यानी हामिद मीर साहब की किसी बात से आपको इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन इसके नतीजे में हामिद मीर लिखना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, सहाफ़त नहीं जानते। उस पर तो आप नहीं जज कर सकते, लेकिन बाकी इख्तिलाफ़ तो हो सकता है। अब इम्तियाज़ आलम साहब ने ट्वीट क्या किया, ये देखिए आप। इम्तियाज़ आलम साहब लिखते हैं कि सियासी और अदालती तमाशा, और आगे देखिए होता है क्या। सुबह कुछ, रात कुछ। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के जो है वो पल्ले कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने दी खान को जमानत देकर साइफर तफीली कहानी की हवा निकाल दी, लेकिन पीटीआई के नौजवान परिस्तारों की खुशी पर शाम ही को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीनकर उनकी अदालती फतह पर पानी डाल दिया। अब देखिए, ये जो तुफैली कहानी है ना, इस तुफैली कहानी का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो इस एक कहानी पर बेस की हुई थी, अदालत ने ख़त्म कर दी। अब आप और बाकी सुबह में सबको खुशखबरी मिली कि साइफर केस में जमानत हो गई, शाम में इतनी जो है सबके लिए अच्छा, साइफर केस बड़ा खौफनाक था ना, उसको समझने की ज़रूरत है कि साइफर केस के नतीजे में इमरान खान साहब को ये अदालत अब भी सुना सकती है। और जिस तरह से जज अबुल हसनात साहब को वो देना है ना, जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, और फिर सैटरडे के रोज़ हुई हैं, उसमें तो हमने ये देखा कि तमाम गवाहान बुला लिए। मतलब उससे पहले ये हो रहा था कि दिन में 2-3 गवाहान, और आज का दिन है सैटरडे का दिन है, सैटरडे का दिन है। इससे पहले सैटरडे को समातें नहीं हो रही थी, सैटरडे को भी तमाम बुला लो, बयानात कलमबंद करो। वो कह रहे हैं हम बाहर खड़े हुए हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। जिस तरह तोशाखाना के केस में भी हमने देखा था कि बहुत जल्दी थी, आखिर में स्पीड का बटन दबा दिया गया था। भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होगा। मुझे तो लग रहा है वो जो 4 हफ्तों की मोहलत थी, वो मोहलत भी अब शायद ज्यादा लग रही है। देखिए, अगर सजा हो जाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जमानत का फैसला गैर मौसर हो जाएगा अगर ये सजा सुना देंगे, ठीक है। फिर इन्हें जमानत के फैसले को छोड़ छाड़ फैसले के खिलाफ अपील करनी होगी अगली अदालत में, पीटीआई वालों को। लेकिन लग तो यही रहा है कि जज अबुल हसनात साहब को फैसला देना है। देखिए, जो उन्होंने हफ्ते के रोज किया, फिर उसके बाद ये जो फैसला है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान थे, तारिक मसूद साहब, मंसूर अली शाह साहब और अतहर मिनल्ला साहब। अतहर मिनल्ला साहब का जो इख्तिलाफी नोट है, जिसमें मासूम भी लिख दिया गया ना, इनोसेंट। और अमीन के बाद देखिए, इनोसेंट का मतलब इनको लग रहा है कि इमरान खान के ना गाल नोच के उन्होंने कहा कि इतना क्यूट है। ऐसा नहीं हुआ, बच्चा मासूम वो नहीं है। ऐसा नहीं हुआ ना कि इमरान खान की गाल नोच के जज साहब ने कहा कितना क्यूट है, ये नहीं हुआ। इन लोगों को लग रहा है कि ऐसा है, जैसे सिस्टम मियां नवाज शरीफ को कहते हैं इन्ना पाला गुड्डा, ऐसा नहीं हुआ। इनोसेंट अदालत की एक टर्म है, साबित नहीं हुआ। इनोसेंट अदालत की एक टर्म है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये, और मैं हैरान हूं, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब वकील हैं, अता तारड़ साहब वकील हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब वकील हैं। ये लोग उस लफ्ज इनोसेंट को ऐसे ले रहे हैं जैसे कोई खाला फुप्पी चच्ची ताई मामी जो है ना वो रिएक्ट करती हैं
कि देखो हम वहां पे मौजूद थे, हमें तो खाने ही कुछ नहीं खिलाया। घरों में लड़ाइयां होती ना ऐसी माँ और फिर इनको लाडला याद आ जाता है। इम्तियाज आलम साहब आगे भी मजीद लिखते हैं कि पहले उम्मीदवारों के बैलेट पेपर्स छीने गए, पुलिस पीछे पड़ी जो उम्मीदवारों को रोक ना सकी, फिर ताक में बैठे इलेक्शन कमीशन ने शब खून मारा और पार्टी को भी जो है उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। लेकिन वोट तो पड़ेगा भले कोई भी इंतखाबी निशान हो। कौन कह सकता है कि कितने फीसद? अलबत्ता मुस्बत नताइज के लिए मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई को मैदान से बाहर कर दिया गया है। तमाम रुकावटों के बावजूद जिस उम्मीदवार को भी पार्टी की इलेक्शन में हिमायत मिली उसे ज्यादातर हलकों के पोलिंग स्टेशनों से वही नतीजा मिलेगा जिसकी फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। ये जो लफ्ज फरिश्ते है ये बड़ा माने खेज लफ्ज है ना, इसकी तशरीह मैं कर सकता हूँ ना इम्तियाज आलम साहब ने की है। ये सबको पता है कि क्या है। अच्छा, आगे वो कहते हैं क्योंकि मैं भी खुद, इन्होंने नॉमिनेशन पेपर ले लिए हैं, बहावल नगर के हल्का 161 से अवामी महाज के प्लेटफॉर्म से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ और एक ज़बरदस्त अवामी जमहूरी मंशूर के साथ और किसी पार्टी के टिकट का उम्मीदवार भी नहीं। नीचे नीचे लावा पक रहा है। जो मैं कह रहा था ना कि अवाम की ताकत को रौंदना, वो यही बात कर रहे हैं। नीचे नीचे लावा पक रहा है जिससे आईनी और जमहूरी रास्ता दें, अवाम को उनकी मर्जी का फैसला करने दिया जाए। लावा तो पहले ही पक चुका था जब 21 अभी अक्टूबर क्या को हुआ, नवाज शरीफ साहब वापस आए। सैटरडे के रोज क्या हुआ आप देखिए कि एक आरओ ने पीपी की सीट थी, वो परवेज लाई का खानदान, उनके खानदान की खवातीन बाहर बैठ गई। पुलिस ने दरवाजा बंद कर, मतलब ये कहाँ होता है, पुलिस ने दरवाजा बंद कर दिया कि आपको नॉमिनेशन पेपर लेकर अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब भाई ये पुलिस है ना, किसकी पुलिस है? पाकिस्तान की पुलिस है। इसको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? कौमी खजाने से। कौमी खजाने में पैसा इनके बाप का आता है, शरीफ खानदान का आता है। हिल मेटल या अल अजीजिया या ये मिलें बेच के पैसा आया है कौमी खजाने में पंजाब पुलिस को देने के लिए। अवाम के टैक्स को पैसा है। वो पुलिस रास्ता रोक के खड़ी हो गई है। मतलब इंतहाई बेशर्मी है। और ये जो चाहत फतेह अली खान को अवार्ड देने वाले हमारे आईजी साहब हैं, वो आईजी साहब जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे इस पुलिस के साथ, आप कर क्या रहे? रास्ता रोक के खड़े हो गए, आरओ बाहर आ गया, उसने कहा ये बुजुर्ग खवातीन बाहर बैठ गई, उसने कहा मुझे दे दें कागजात नामजदगी की। पुलिस भी इस तरह से कैसे कर सकती है? या तो उसको भी ऊपर से कोई ऑर्डर होगा या उसको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज नहीं पूछते, मतलब इंसान बने आप। आगे देखें, वो कह रहे हैं कि जमहूरी और आईनी रास्ता दें, वरना फिर ना कहना कि एक बड़ा अलमिया अचानक कैसे बपा हो गया। ये समझने की जरूरत है। हमारे दानिश्वर एक अलमिया खुदा ना खास्ता होता हुआ देख रहे हैं, इसे समझने की जरूरत है। अदनान आदिल साहब क्या कह रहे हैं? अदनान आदिल साहब ट्विटर पे कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा। वो कह रहे हैं इससे बहुत बेहतर है कि आप पंजाब दे दें नून लीग को, सिंध दे दें आसिफ अली जरदारी साहब को, और खत्म करें जो इलेक्शन वगैरह करवाना है। ये क्यों करवाना है? आप देखिए कि जुमे की और हफ्ते की दरमियानी रात खुर्रम शेर जमान साहब के घर पे पुलिस आ गई। अब वो वीडियो बना रही है उनकी फैमिली पुलिस के डिपार्चर की, तो पुलिस वाले मुंह छुपाते हुए निकल रहे हैं। वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, वो मुंह छुपाते हुए निकल रहे हैं। फिर इसी तरह से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो दास्तान सुनाई थी जो उनके साथ हुआ है, तो ये काम हो रहा है। अदनान आदिल साहब जो बता रहे हैं वो यही इन्हीं हालात की अक्कासी है ना। एक और काम हो रहा है वो बड़ा अजीब है। देखिए, मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, मैं पीटीआई का XYZ जो भी हूं, लेकिन अब तो बल्ले का निशान 10 लोगों को पता है ना, ठीक है मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, आप इलेक्शन लड़ लेंगी। अगर आपको 4 लोग जानते हैं तो पुलिस भी जानती है, अगर आपको 4 लोग जानते हैं तो पुलिस भी जानती है। पुलिस आपके घर आ जाएगी कि आपको कागजात नहीं जमा कराने देंगे, आपके घर कोई आ जाएगा और कहेगा खबरदार घर से मत निकलना, कागज मत जमा कराना, ये तो हो जाएगा। इससे ज्यादा एक खौफनाक काम हो रहा है। ये बड़ी अंदर की खबर है। हो क्या रहा है कि आपके कागजात नामजदगी पर आपको चाहिए एक तजवीज़ कुनिंदा, एक चाहिए तायीद कुनिंदा। उस तजवीज़ कुनिंदा को जो आपने घर का अपना जो करीबी रहने वाला मुलाजिम है, पड़ोसी है, फुफ्फी का लड़का है, उसको आपने कह दिया तुम तजवीज़ कुनिंदा बन जाओ। उसी हल्के का रहने वाला, कौमी असम्बली का हल्का अगर ना हो, सूबा असम्बली का हल्का हो, उससे कहा बन जाओ, ठीक है हल्के का वोटर। उसने कहा ठीक है मैं साइन कर देता हूँ, मैं आपका तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा। उसकी इंफॉर्मेशन, वो तो मिस्टर XYZ है, रैंडम डूड, उस रैंडम डूड की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास कहां से आ रही है? अगर पेपर जमा हो गए हैं तो पेपर जमा होने के बाद उस रैंडम डूड की इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? अंदर से इंतखाबी अमला खुद ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दे रहा है कि ये लोग हैं। ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवालिया निशान है ना कि उसकी क्या कारकर्दगी है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो गए थे वो अदालत उबैर नियाजी लाहौर हाई कोर्ट
कि भाई जिन लोगों को मेरे एमपीओ के ऑर्डर जारी करने कि इसको पकड़ के अंदर बंद कर दो, वो इंतखाब कैसे करवाएंगे? जिन लोगों को ये करना है कि इसको जलसे की इजाजत मत देना, इसके रास्ते में मोबाइल खड़ी कर दो, कंटेनर खड़ा कर दो, पुलिस लगा दो, और ऑनलाइन जलसा, तशरीफ पे इसकी लाठियां मारो, ये लोग फिर इंतखाबात करवाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? यही सवाल लेकर गए थे। अदालत ने इस सवाल को एंटरटेन किया और इस सवाल पे अदालत ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, काजी फाइज ईसा साहब ने, कि ये जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश है, ये इंतखाबी अमल डीरेल करने की कोशिश है। काजी फाइज ईसा साहब इसके बजाय ये कर सकते थे, ठीक है, अगर ये अदालत कह रही है कि यहां से ना लिया जाए इंतखाबी अमला, तो इंतखाबी अमला यहां से ले लिया जाए, यही करना था ना। लेकिन नहीं, ये नहीं हो रहा, ये बड़ी खौफनाक चीज। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला भी, जो पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्या वापस मिल जाएगा बल्ले का निशान? देखिए, बल्ले का निशान तब तक मिल भी जाएगा, लेकिन ये जो दरमियान में वक्त और इस वक्त में जो हरकतें हो रही हैं, इन हरकतों से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। और अगर बल्ले के निशान के बगैर जाएंगे या किसी निशान के बगैर जाएंगे, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70 कौमी असम्बली में 70 से ज़्यादा हैं मखसूस नशिस्तें, उनसे हर सूबाई असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे महरूम होगी, क्योंकि बतौर पार्टी नहीं जारी होगी। और बतौर पार्टी ना जाने का, ये जो 2 रुपए के 4 वाले सहाफ़ी होते हैं ना, ये मजाक भी उड़ा रहे कि इससे इत्तेहाद कर लें, उससे इत्तेहाद कर लें, तो उसका नतीजा क्या होगा कि फिर आप बतौर पार्टी नहीं होंगे, आपके तमाम नुमाइंदे आज़ाद होंगे। चलिए ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने अपने वोटर को बता दिया कि इसको वोट डालना है, लेकिन जब आप मखसूस नशिस्तों से महरूम होंगे तो क्या होगा? किस तरह से आप सदर मुमलिकत के इंतखाब में आपका वोट नहीं होगा, आपका वोट यानी जो मखसूस नशिस्तें वो उन सबसे आप महरूम हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब में महरूम हो जाएंगे आप, जो गवर्नर कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, वज़राए आला का इंतखाब है उसमें महरूम हो जाएंगे। बहुत से मामलात जिनमें आपका वोट चाहिए, जो कानून साजी है, मुख्तलिफ चीजें हैं, उनसे आप महरूम हो जाएंगे। तो ये तो बाकायदा सहूलतकारी हो रही है उसके लिए, बिल्कुल नजर उसके लिए जिसके आने पर ये कहा गया था कि ये तो आएगा तो छा जाएगा, तुमने कहा था, इसके आने से तो कुछ नहीं हुआ, उसके लिए सहूलतकारी हो रही है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।